हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे दिस फंक्शन यूजिंग 8:1 मार्क्स। अब 8:1 मार्क्स है, मतलब आपके पास n सिलेक्शन लाइन है और ये फॉर्मेट होता है 2 की पावर n/1, यानी n सिलेक्शन लाइन यानी कितनी हुई, 3 सिलेक्शन लाइन। अब ये आपके पास ABCD, आप इसमें से किसी भी 3 को सिलेक्शन लाइन चूज़ कर सकते हो। सपोज़ आप BCD को सिलेक्शन लाइन लेते हो तो फिर आपको इस टर्म को रिड्यूस करना पड़ेगा, ए को, मतलब ए विल बी ट्रीटेड एज इनपुट और ए को हमें 15 तक ले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए हमारा अगर 15 तक है तो अगर हम BCD को सिलेक्शन लाइन की तरह दे रहे हैं तो ए 0 से 15 के टर्म्स में या तो आपका 0 है अप टू 7 तक और 8 से 15 तक ये 1 है। ठीक है, तो आपने वही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ लिखी that a bar is 0 to 7 and a is from 8 to 15. Now these are acted as an input of 4 8:1 marks, right? 8:1 marks. So आपके पास I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 है। these are the 8 inputs. ये आपने मार्क्स में लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो आपने यहाँ पे I0, I1, I2 अप टू I7 लगाया है और ये जो आपका रिड्यूस्ड टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप देखोगे तो 0 जहाँ पर है आपने यहाँ पे लिखा है कि आपके मिन टर्म्स, क्योंकि आप फंक्शन में जाओ तो आपका है मिन टर्म्स 0, 1, 2, 3, 14, 15। तो आप 0 पे सर्किल कर दिए, 1 पे कर दिए, 2 पे कर दिए, 3 पे कर दिए, 14 पे कर दिए, 15 पे कर दिए। 0 हो रहा है तो आपका ए बार सेलेक्ट हो रहा है, 1 हो रहा है तो ए बार, 2 हो रहा है तो ए बार, 3 हो रहा है तो भी ए बार। अब 4 और देखो ये 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है, हमको फंक्शन में गिवन ही नहीं है तो हम उसको देखो, ये हमारा फंक्शन जो है उसमें ये है ही नहीं, 4, 12, 5, 13, तो इसको 0 0 कर देंगे, यानी इन इनपुट्स पे हमको 0 देना है। 6 और 14 हो गया, 7 और 15 हो गया, तो 14 पे आपका ए सेलेक्ट हो रहा है, 15 पे आपका ए सेलेक्ट हो रहा है। फाइनली हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, BCD हमारी सिलेक्शन लाइन हो गई और ए पे हमने एक नॉट गेट लगाया जिससे हमारा ए बार पास होगा। तो I0, I1, I2, I3 पे तो हमारा ए बार जा रहा है, I4, I5 पे 0 0 जा रहा है, I6, I7 पे हमारा ए जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 8:1 मार्क्स इम्प्लीमेंट हुआ। जो हमें फंक्शन दिया था, फंक्शन क्या था, 0, 1, 2, 3, 14 एंड 15। मान लो आप ABC को सिलेक्शन लाइन की तरह यूज़ करते, ज़रूरी नहीं आप BCD सिलेक्शन लाइन ही लो। मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको BCD सिलेक्शन लाइन ही लेने को बोलते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बोले कि आप D को इनपुट की तरह ट्रीट करो और ABC को सिलेक्शन लाइन लो, तो आपका क्या चेंज होगा, आप D को रिड्यूस करोगे। जैसे यहाँ पे आपने टेबल बनाई थी वैसे आप D के लिए टेबल बनाओगे। D के लिए टेबल कैसे बनेगी, अब आपने देखो यहाँ पे D एज एन इनपुट लिया है, फिर आप इस टेबल का हेल्प लोगे। D पे देखो 0 1 0 1 0 1 ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, जहाँ पे D 0 है वो एक साथ लिख दिया। D कहाँ पे 0 है, 0, 2, 4, 6, 8 वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे D कहाँ कहाँ 1 है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये आपने लिख दिया। अब देखो वहाँ पे आपने जैसे A को रिड्यूस किया था, इसको आप D पे रिड्यूस कर लीजिए, फिर उसको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो इस तरीके से ये 8:1 मार्क्स D एज एन इनपुट और A एज एन इनपुट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इफ़ द सेम फंक्शन आपको 4:1 मार्क्स से रिप्रेजेंट करना हो तो फिर आप क्या करोगे, आपके 2 सिलेक्शन लाइन बचेंगे। अब देखो वही सेम फंक्शन है 0, 1, 2, 3, 14, 15, बट अब हमने इसको 4:1 मार्क्स से जो है हमें इसे करना है इम्प्लीमेंट। तो कैसे करेंगे, आप अब इसमें 2 सिलेक्शन लाइन ले लो, कोई भी ले लो। मान लो CD सिलेक्शन लाइन आपने ले ली, तो CD सिलेक्शन लाइन है, तब आपको AB को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब AB के लिए टेबल डिफरेंट बनेगी, अब टेबल ऐसी बनेगी। फिर आपको वहीं जैसे हमने टेबल बनाई थी, जहाँ A बार B बार दोनों 0 हैं वो टर्म्स यहाँ लिखो, जहाँ A बार B है, जहाँ A B बार है, उस तरीके से आप I0, I1, I2। अब देखो 0, 1, 2, 3, 14, 15 हमें इम्प्लीमेंट करना है ना। तो देखो यहाँ पे 0 को हमने सर्किल कर दिया, 1 को हमने सर्किल कर दिया, 2 को कर दिया, 3 को कर दिया, 14 और 15 को कर दिया। और फिर I0 पे हमारा आ गया A बार B बार, क्योंकि सिर्फ ये सेलेक्ट हुआ। I1 हमारा A बार B बार आ गया, फिर हमारा जो I2 है वो A बार B बार और प्लस AB आ गया। ठीक है, और 3 में हमारा क्या होगा, A बार B बार प्लस AB। अब इसको आप फंक्शन में दे दीजिए मल्टीप्लेक्सर के, आपका 4:1 मार्क्स। बस आपको CD इनपुट लेना है और आपका ये दोनों इनपुट रिड्यूस हो गए A एंड B। ठीक है,
If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.